करके उन्होंने कई वजूह से इसका रद्द किया। बरादरान अहले सुन्नत ने जिक्र तो किया, मगर जिक्र किया कि ये क्या क्या इसके अंदर गलत मौजूद है। मिनहा अन्ना अतिया, ये जो अतिया है जो रवायत कर रहा है, अन्ना अतिया लिशिया मतिया ये मैंने कहा कि हमने ढूंढ लिया है कि ये किया किसने था। अतिया रावी यह कहता है कि जब आयत उतरी तो सरकार ने तो फदक उसी दिन ही दे दिया था। ये अतिया है जो तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी, लूंडे ढग्गे दा मोल 2.5 रुपये। वो ऐसा चोरों ने अपना एक मुफ्ती बनाया हुआ था ना कि वो कहते उससे पूछना है जाकर, तो वो जो भी आता था वो 2.5 रुपये ही उसका बताता था, क्योंकि मिला हुआ था। तो अब अतिया ने जिम्मा उठाया था कि ये फदक वाला मसला तो मैं हल करता हूं, बाद वाले तुम मेरा नाम ले लेना, मैं किसी को मिलूंगा मैं, इतनी सदियां गुजर जाएंगी। तो इन्होंने कहा इन्ना अतिया लिशिया मतिया, मतिया कहते हैं सवारी को। इसने कहा कि मैं गधा हूं, सब मुझ पे सवार आ गया, मैं निमट लूंगा, तुमने मेरा नाम ले देना है। अच्छा जी। व इन्नहु तलक्का तफसीर अनिल कल्बी वल कल्बी हालू फिर रिफ्द मशहूर। फिर आगे जिसका शागिर्द है वो भी राफजी है, जिसका शागिर्द है वो भी राफजी है। अब यहां ये उसूले रिजाल के लिहाज से तकरीब तहजीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी की, उन्होंने हालात लिखे हैं जो रावियों के, वहां से हमने FIA वालों से राबता किया कि इसका कोई सिम निकालो, ये गलत फोन करता है अतिया। तो हमने डेटा निकलवाया उनसे, तो 4649 नंबर पे उन्होंने जो निकाला अतिया बिन साद, असल डेटा जो है ना वो हमारा लफ्ज इंग्लिश वाला जो अरबी वाले बोलते हैं, तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ा ही अरबी में है, तो अरबी में इंग्लिश, तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ और है। बहरहाल तो नाम है अतिया बिन साद बिन जुनादा, कूफी था, वकाना शीयन, शी था, मुदल्लस भी था। तो अब बात कर रहा है कि बरादरान अहले सुन्नत, को छुपा हुआ अंदर राफजी है। बरादरान अहले सुन्नत ने तो इस तफ्तीश के लिए जिक्र किया है कि ये गलत बातें कर रहा है। सिम निकालने से पता चला कि ये बोगस है। अब किताबुल मौज़ूआत, घड़ी हुई बातों का मजमुआ, जो इमाम इब्ने जौज़ी का है, जिल्द नंबर 2, उसमें उन्होंने लिखा हाजा हदीसुन मौज़ूउन, एक हदीस के लिहाज से, क्यों कि फीहे जमाअतु ज़ियाफ, इसके अंदर, यानी वो और हदीस की बात है कि ज़ईफ लोगों का टोला है इसमें। उनमें से पहला कौन है? कहते हैं अतिया है। अतिया को क्या कहते हैं? ज़अफ़हुल कुल, अल कुल फिल कुल, सब नहीं उसको ज़ईफ कहा है। अब बरादरान अहले सुन्नत तो ये जानते हैं कि ये सारा खेल राफजी का है। मीज़ानुल एतदाल फी नक़्द रिजाल, इसके अंदर भी इसकी FIR काटी गई, उसमें लिखा गया अतिया बिन साद 6100 नंबर है इसके हालात का। तो ये मीज़ान है, तराजू है रिजाल को तोलने का कि रावियों का वजन क्या है। लेकिन ये बोसे का जो है, इसके लिहाज से इन्होंने लिखा ज़ईफ़ुन, वकाना अतिया यतशय्या, शिया था। अब
हम पे कब लाजिम है कि हम किसी शिया की बात का जवाब दें? वो तो तुम्हारे से भी झगड़ा इसलिए है कि तुम झूठ बोलते हो, तो इसने भी झूठा लिखा, लिहाजा हमें किसी सच्चे की बात बताओ। व आते जल कुर्बा हक का, यहां से जो तुम बड़ी होशियारी के साथ ये सारे सहाबा जो कहते हैं कि विरासत का मसला था और ये वजाहत थी, और इसने कहा नहीं साइड से हम निकाल लेते हैं, तो ये रफ्जी है जिसकी बात हरगिज दलील नहीं है। ऐसी तहजीबुल अस्मा वल लुगात के अंदर इमाम नववी ने भी इसकी इस जरा का जिक्र किया। दूसरा रद्द इस तरह किया, कहते हैं कि वमिन्हा अन्न इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वगैरु मिनल मुफस्सिरीन इत्तफक़ू अला अन्न सूरत बनी इसराइल मक्कियतुन, सब का इत्तिफाक है कि सूरह बनी इसराइल मक्की है। व फदक इन्नमा अफा अल्लाहु अला रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति फी अवाखिर अहदी फकैफ आताहा बिमक्का क़ब्ल अन यफ़ीअहा अल्लाहु अलैहि। जब रब ने अभी तक दिया ही नहीं था तो सरकार ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कैसे आगे दे दिया? वैसे ये टोला बैतुल किज़ब वाला झूठ ऐसे बोलते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। यानी इन्होंने हजरत गौसे पाक पर FIR काटी हुई है इमाम मूसा काजिम की शहादत की। दरमियान में फर्क सदियों का है। मैं बगदाद शरीफ जब पढ़ता था तो मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के मेन गेट पर, तो कुछ ज़ायरीन खड़े पाकिस्तानी लिबास में नजर आए, तो मुझे खुशी हुई कि अपने इलाके के लोग नजर आए हैं, मगर वो काले काले थे। तो उनको इस तरह अजनबियों की तरह देख रहे थे, अनपढ़ भी थे जो अक्सर होते ही हैं इस तरह के। तो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने भी पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ था, कि ये केड़ी हस्ती दा दरबार है? तो मैं बड़ा खुश हूं कि हजरत गौसे पाक दा मज़ार है। मुझे तो था कि इन्होंने जो है वो इनके जोश के अंदर तलातुम आ जाना है कि 11वीं वाले पीर के दरबार में आ गए हैं। और मुझे ये हैरानगी भी थी कि पाकिस्तान से आए हैं और ये तो इनका तो सफर ही इस मकसद के लिए होना था, इन्हें पता ही नहीं। तो उनमें से एक जो बड़ा सकालर था उसने कहा चलो ये ऐसा होना ही नहीं, यही तो अब्दुल कादिर है जैसे इमाम मूसा काज़िम ने सूली ते चढ़वाया। हालांकि कहां सन्ने विसाल इमाम मूसा काज़िम का और कितनी सदियां बाद पैदा हुए हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इतनी तारीख इनके नाहंजार जाहिल जाकिरों ने रटाई हुई है इनको, और इस तरह हमारी शख्सियत से मुतनफर किया हुआ है कि देखो ये आल के दुश्मन हैं, आल के खिलाफ इन्होंने फतवे दिए हुए हैं। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ ये प्रापोगंडा। अब यहां यानी मक्की आयत है, अभी रब ने सरकार को भी नहीं दिया फदक, और ये सरकार से आगे फातिमा को भी दिलवा चुके हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तीसरा रद, वमिन्हा न फातिमा व अलिया व अब्बास रिदवानुल्लाह अलैहिम कज़्ज़बू हाज़ल हदीस, कि हजरत अली कहते हैं ये बात झूठी है, हजरत फातिमा कहती हैं ये झूठी है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वो कहते हैं ये झूठी बात है। क्या कि फदक सरकार ने ज़ाहिरी हयात में तोहफे में दे दिया था, ये झूठ है। क्यों है? सो इद्दाओ नसीब अल मीरास मिल फदक, वो तो फदक से अपना विरासत मांग रहे थे, और अगर सरकार पहले दे चुके थे तो सरकार के मिलक से निकल चुका था, और मिलक में होता तो फिर इनकी पहली राय के मुताबिक आगे विरसे में जाता, और वो आगे पता चला कि सरकार के जो कुछ मिलक में था वो सदका बन गया। लेकिन उन्होंने जो पहले दावा किया जिस बेस पे, वो तो मीरास समझ के किया, और आते जल कुर्बा में ही अगर मिल चुका था तो फिर तो मीरास का नाम ही नहीं लेना चाहिए था, फिर तो उस तरीके से डिमांड करनी चाहिए थी। तो हम कहते हैं ये बेहतर जानते हैं या मौला अली बेहतर जानते हैं। अब देखो ना, झूठ के पांव का खुद हजरत फातिमा और बात कर रही हैं, और ये उनके मत्थे लगा रहे हैं कि वो मीरास वो उनको सरकार ने गिफ्ट दे दिया था। अच्छा जी, और इसके अंदर
इन्होंने लिखते लिखते एक मुकालमा लिखा, वो भी इस तरह का कि कहते हैं कि जब पहला अब्बासी खलीफा बना और वो मिंबर पे बैठ कर उसने खुतबा दिया, उसका नाम था सफा। तो जब वो कलमा शहादत तक पहुंचा, कामा राजुलुम मिन आले अबी तालिब, आले अबी तालिब से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया मजमे में, और ये हलफ उठाने का दिन था खलीफे का, अब्बासी खलीफे का। ये जो आले अबी तालिब से था, फी उन्हों की मुसहफ, इसने गले में कुरान डाला हुआ था हवाले के तौर पर। फ़काला उज़क्किरुकल्लाह अल्लज़ी ज़करतहू, ये जिस अल्लाह के नाम के तुम खुतबे पढ़ रहे हो, अमीरुल मोमिनीन जरा इंसाफ करो और इस कुरान के जरिए फैसला करो, मैंने कुरान से फैसला करवाना है। पहले दिन ही मजमा आम में हलफ की तकरीब में तो अब्बासी खलीफे सफा ने कहा, मन ज़लमा का, क्या हुआ तुझ पे, जुल्म किसने किया? कहा हमारा हक मारा गया, जुल्म हुआ हम पे। फ़काला मन ज़लमा का, किसने जुल्म किया? फ़काल अबू बकर अल्लज़ी माना फातिमा था फदक, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुल्म किया माज़अल्लाह के, जिसने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फदक नहीं दिया। तो उस खलीफे ने कहा, वहल काना बाद अहदुन, अबू बकर सिद्दीक के बाद भी किसी ने किया या सिर्फ उन्होंने किया? कहता नाम, बाद में भी किया। काला मन, किसने? काला उमर, कहता उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जुल्म किया। फिर हल काना बाद अहदुन, उनके बाद